नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा स्टूडियो कुछ इस तरह का है कि अगर आउटडोर में हम शूटिंग कर रहे होते हैं, अगर कोई मिल गया वैसा जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक नीतीश जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका घर कहाँ है और राजनीति जो है कब से आपने शुरू किया, एक सक्रिय रूप से राजनीति में कब से आपने शुरू किया, और जो विचारधारा बनी आपकी वो कांग्रेस ही क्यों? जी, मेरा नाम नीतीश कुमार भारद्वाज हुआ और मैं पीरपैंती का वासी हूँ। और मूल रूप से राजनीति में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये हुआ कि युवाओं में पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर एक अलग सी अवरोधक अवधारणा है। जैसे किसी तरह का कोई विंग आया, राजनेता निकले वहाँ से, दिल्ली से किसी इंस्टीट्यूट से निकले, जैसे मान लीजिए आपका BHU है, JNU है, तो या जाधव सिंह यूनिवर्सिटी से निकले। ना वैसा बात नहीं है। पृष्ठभूमि से जब मैं जैसे कि JNU के अंदर अगर कोई निकलता है, आपने विंग की बात की, तो CPI के नहीं, उसी को एक मेंटेलिटी बन जाती है। उसी नौजवान को इस देश में नेता माना जाता है, सबसे पहली बात। अच्छा, तो एक अवधारणा है युवाओं में। हम रूरल एरिया से आ रहे हैं ना, हम लोग रूरल एरिया से हम लोग आ रहे हैं, तो रूरल एरिया का जो नौजवान है इस अवधारणा से अवरुद्ध है। तो इस चीज को मतलब कि या तो बढ़िया फैमिली बैकग्राउंड से अगर कोई आ रहा है लड़का, तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा। जैसे हमारे मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो एरिया है, जो क्षेत्र है, रूरल एरियाज होने के कारण या फिर फैमिली अगर गरीब है तो उसको राजनीति में आगे बढ़ने में दिक्कतें होती है आज के समय में, इस अर्थ युग में। हाँ बिल्कुल, इस अर्थ युग में ही नहीं, इस जैसे अर्थ युग तो है ही, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हम इस चीज को देखते हैं, परखते हैं। तो परखते हैं तो हमको नजर आता है कि सिर्फ नाम लेने वाले युवा जो है सामने निकल के राजनीति में आते हैं कि एक खास आदमी के लिए एक नाम लेके, मतलब उनका कोई अपना बैकफील्ड नहीं है कि हम किस उद्देश्य से आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, हमको क्या करना है। ठीक है, तो जब आपने राजनीति की विचारधारा आपने चुनी कि हमको इसी पार्टी को सेलेक्ट करना है, उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था? सबसे मूल बात ये होता है कि टैगिंग हो जाता है। तो टैगिंग में क्या है कि जब हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो उस समय हम तो किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहे हैं, ना ही हम किसी संगठन से आ रहे हैं, किसी पार्टी का। तो उसमें आपको टैगिंग करना पड़ता है। जैसे हम लोग फेसबुक पे टैग नहीं करते हैं कि हम जैसे निशिकांत दुबे जी को टैग कर देंगे तो हमको ज़्यादा लाइक मिल जाएगा। तो क्या है कि हम लोग तो रूलर से हैं, तो ज़्यादा तो कनेक्टिविटी तो नहीं हो पाती है। तो यही सब सोचते हुए मैं कांग्रेस पार्टी का थोड़ा नहीं, टैगिंग तो ठीक है। टैगिंग तब आप करते हैं जब आप उससे प्रभावित होते हैं। आप कांग्रेस जो है पहली प्राथमिकता आपके लिए क्यों हुई? मेरा प्रश्न ये उठता है कि इंटरेस्ट कहाँ से उत्पन्न हुआ आपको? इसीलिए टैगिंग हुआ कि देखिए क्या है कि अगर हमारी मैच्योरिटी उधर जाती है, मानसिकता हमारा किसी भी संगठन की तरफ जाता है, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि अगर हम एक बड़े पृष्ठभूमि के पार्टी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो बड़े लोग आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत तरह का फायदा भी है, बहुत तरह का नुकसान भी है। बहुत तरह का फायदा भी है और बहुत तरह का नुकसान भी है कनेक्टिविटी में। सबसे पहले कि पब्लिक से ही कनेक्टिविटी करना है और नौजवानों को हमेशा कनेक्टिविटी करना है, इसलिए राजनीति में आना है उसको। अगर हमारा कनेक्टिविटी ज्यादा हो तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ हमारा कि हमारी तो लोकप्रियता सबसे पहले कम है, मेरी भी है, कांग्रेस पार्टी की भी है। तो अगर ये मानते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता इस वक्त देश में कम है? नहीं, देश में नहीं, हमारे रूरल एरियाज में कम है। क्योंकि देखिए क्या है कि टीवी पे तो अभी जो दिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ हमारी लोकप्रियता कम नहीं है। हम इंटरनेशनल पार्टी हैं, हमारी लोकप्रियता कम नहीं है। यहाँ रूरल एरिया में जो मानसिकता है वो बनी हुई है, लेकिन कभी ना कभी तो कांग्रेस का गढ़ रहा था ये रूरल एरियाज। किसानों की पार्टी कही जाती थी, गरीबों की पार्टी कही जाती थी। आखिर आपको क्या ऐसा लगा? बिल्कुल ऐसा क्या है कि रूरल एरियाज में थोड़ी सी लोकप्रियता में जो है राहुल गांधी पीछे हो गए हैं नरेंद्र मोदी से? नहीं, लोकप्रियता में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अभी, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत उनका एक अपना अलग तरह का राजनीति है, मतलब लोकप्रियता का ग्राफ है।
अब मोदी जी का एक तो अलग है, तो अब तो उनका तुलना करना तो जायज़ नहीं होगा। अब कुछ बातों को मैं जिक्र करना चाहूँगा। आज राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या नहीं, आप ये बताइए, सीधी सीधी बात। हाँ, नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 19 में वो। क्या वजह है कि कांग्रेस 272 से कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है? अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आप पूरे सीटें पे क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव? ज्यादा सीटों पे लड़िए, क्यों सीट शेयरिंग करते हैं आप दूसरों के साथ? देश में बहुत पॉलिटिकल पार्टियां हैं और हमारे गठबंधन में, जैसे यूपीए का हमारा गठबंधन है, जो अभी महागठबंधन में जो गठबंधन हम लोग बनाए हैं, उस गठबंधन को ख्याल में रखते हुए हम अन्य पार्टी को भी अपना पूरा मतलब सम्मान नहीं दे रहे हैं उनको। ये कौन सा सम्मान है? ये कौन सा सम्मान है कि बिहार में 40 की 40 सीटों पे एक समय कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती थी और आज 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है? ये आप सम्मान बता रहे हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल अलायंस का बात देखा जाएगा, किया जाएगा, तो सामने वाला जो मुख्य पार्टी है उसका भी तो एक स्तर को देखिए, कहाँ तेज जीत के आए, 17 पे लड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट वे में ब्लेम करना ये जायज़ नहीं। ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, आपको इस वक्त लगता है कि कहीं ना कहीं सपा और बसपा के गठबंधन में कांग्रेस का नहीं जुटना, और दिल्ली के अंदर आप आम आदमी पार्टी के साथ जो है जिस तरीके से वो ललायित थे कि हमारा गठबंधन हो जाए, दिल्ली में 7 सीटों के लिए जिस तरीके से उनका माथापच्ची चल रहा था, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं कि गांधी परिवार जो है अपने अध्यक्ष से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उनकी आगे की थिंकिंग क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों आप प्रणब मुखर्जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, मनमोहन सिंह पे फिर भरोसा करते हैं? क्यों राहुल गांधी उस समय आगे आके प्रधानमंत्री पद को नहीं स्वीकार करते हैं? आज प्रधानमंत्री पद के जो जिस तरीके से दावेदार हैं, खुली चुनौती थी उस वक्त, पूरा देश जान रहा था कि राहुल गांधी युवा थे, उनको खुद आगे आकर जो है उस समय प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, देश के लिए कुछ करना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक बात देश के एक्सेप्टेशंस का है, देश क्या मांग रहा है उसकी ज़्यादा प्राथमिकता होती है। किसी व्यक्ति विशेष से ज़्यादा देश का नागरिक उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तो जहाँ तक हमारी पार्टी अगर कहीं गठबंधन कर रही है, नहीं कर रही है, तो वहाँ का जो पब्लिक है या हमारा वोटर है, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग गठबंधन को अंजाम देते हैं। अगर आज दिल्ली में हमारा गठबंधन नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, तो मुख्य जाएगा कि हमारा कार्यकर्ता और जनता जनार्दन जो है वो उसका क्या दिशा निर्देश है, इस पर निर्भर किया है वहाँ। ठीक है। और मान लीजिए अगर हम मुड़ के आए अगर बिहार में, तो बिहार में अगर हम जीतन राम मांझी को अगर हम सम्मान दे रहे हैं, तो आप इस सम्मान को कम सम्मान ना समझें। नहीं, बिल्कुल इस सम्मान को कहीं भी देखिए। गठबंधन की राजनीति जो है इस वक्त कांग्रेस की मजबूरी भी बन चुकी है एक तरीके से। जिस तरीके से मोदी जी का नेतृत्व है, अगर आप इसे किस रूप में आप देखते हैं ओवरऑल? अगर आप क्या दिक्कत है आपको, ये मुझे बताइए। अगर मेरा भी एक क्वेश्चन होगा आपसे, अगर आपको जहाँ तक पता है तो आप मुझे ये बताएं कि पूरे देश में अभी एनडीए कितने पार्टियों से गठबंधन कर रखी है? 30 से ज़्यादा पार्टियों से गठबंधन कर रखा है एनडीए ने, भाजपा ने। आपको कम जानकारी है तो आप ही बताइए। 42 पार्टी है। 30 से ज़्यादा ही हुआ सर, 42 हमने तो 30 से ज़्यादा ऐसा नहीं है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, एग्जैक्ट होना चाहिए आपका। सीट बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी जो है 272 सीट जो बहुमत का आंकड़ा है, उससे भी कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अभी तो हमारा गठबंधन हो ही रहा है, चुनाव लड़ ही रहे हैं हम। जहाँ मुझे लगा कि मेरा प्रत्याशी एकदम एग्जैक्ट है, तो हमने वहाँ गठबंधन। अच्छा ठीक है, हिसाब से मोदी जी के खिलाफ क्यों हैं आप? मोदी जी के खिलाफ क्यों? कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करते हैं आप? कांग्रेस पार्टी खिलाफ क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का आप लोग? खिलाफ कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा है आपकी, तो खिलाफ नहीं कर रहे हैं ना एक तरीके से। नहीं तो अगर आप भाजपा के साथ होते तो भाजपा की विचारधारा को अपनाते, आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करते। आप तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। मैंने तो आपको बोला है कि मैं रूरल एरियाज से आता हूं, अगर मुझे सच्चाई दिखाना है तो दिखाना है। अगर इसको आप खिलाफत कहें आपके लफ्जों में, नहीं तो खिलाफत है, ये तो खिलाफत है। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हम किसानों को पैसे देंगे, हम किसानों के लिए सोचेंगे, उसी समय राहुल गांधी एक न्याय योजना लेके आते हैं, उसी लहजे में विरोध करते हैं पहले, फिर न्याय योजना भी लेके आते हैं, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। क्या कहेंगे इस बारे में? अगर आपको लगता है कि किसानों के लिए कर रहे हैं मोदी जी, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसानों के लिए कर रहे हैं मोदी जी। अगर आपको लग रहा है तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना है। आज यहाँ तक बात है
72,000 का जिक्र आपने कर दिया तो एक अच्छा ही बात किया है। आपने जिक्र तो कर दिया, आपके लफ्जों आपका आप नहीं सर, ये मुख तो में प्रेस हमेशा रिलीज मोदी था ना। जी आ रहे हैं। नहीं, ये तो प्रेस रिलीज है ना, ये तो प्रेस रिलीज है, हमारे मैनिफेस्टो में है। हाँ, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टो में है आपको। मैंने उस मैनिफेस्टो को ऐसा नहीं है कि सीधा डायरेक्ट वे में उसको तैयार किया है, नहीं, मैंने उस मैनिफेस्टो को पब्लिक डोमेन में लेके गया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और सबसे निचले स्तर के लोगों से मिला, मेरे लोगों ने, मेरे उस मैनिफेस्टो के बनाने वाले लोग ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको बताया, तो मैनिफेस्टो रिलीज किया। और अगर 72,000 देना अगर जायज अगर नहीं लग रहा है आपको तो कुछ भी जायज नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस वक्त जिस तरीके से राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे मेन इलेक्शन के पहले, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पे सत्ता में आती है, क्या अचानक देश का मूड बदल गया क्या इलेक्शन से पहले? अभी तो 23 मई या 28 मई के आसपास आने वाला है। नहीं, राज्य का जब इलेक्शन हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कांग्रेस आती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो करेंट मोदी जी का नेतृत्व था उनके खिलाफ जाके लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था उस वक्त? बिल्कुल दिया था, विश्वास है हम पे, हम करेंगे उनके लिए। अंत में आज सेव अर्थ के लिए जो मुहिम चल रही है, अर्थ डे है आज, पृथ्वी दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? और सबसे पहले पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को अपने समाज में अगल बगल, घर के अगल बगल जो भी लोग हैं उनको बताना चाहिए कि नहीं, आज मुख्य रूप से इस बात को रखना चाहिए अपने समाज में, आज जनमानस के बीच में, कि अर्थ डे है क्या। अर्थ डे ये है कि जिस तरह से पर्यावरण का हम लोग उल्लंघन ना करें, जैसे नाली में कचरा, जैसे स्वच्छता भी रखना है, उसके भी अर्थ के लिए ये है। और पर्यावरण में जिस तरह से मान लीजिए अगर किसान से भी आशा करेंगे खाद जो है, रासायनिक खाद का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो देखिए कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करके ऑर्गेनिक रासायनिक को इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैविक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए किसानों को। और आपका जैसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे सर्फ का कम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, पानी को कम बहाना है, नदियों को कम मोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पीरपैंती प्रखंड के एक युवा नीतीश जी, और ये कांग्रेस के समर्थक हैं। इन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में, अपने कांग्रेस समय की जो चीज़ें थी उनको आपके सामने रखा, और मोदी सरकार की विफलताओं को भी जनता के समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।